टाइप के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट या तो लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में तीन टाइप थे, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वैकेंसी को दूसरे वर्ड में फ्रैंकल डिफेक्ट भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल को नहीं इंटर इंटरस्टिशियल को फ्रैंकल बोलते हैं, वैकेंसी को शॉर्टकी डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट को एक और नाम था ना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट। ठीक है, तो वो था। अब अपने पास नया टॉपिक बचता है थ्योरेटिकल पार्ट। मेरे को लगता है थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सेमीकंडक्टर्स। बोल। हम्म। क्या लग दिया? वो सब एग्जाम में नहीं आते रे, और वैसे भी अगर तुम्हारे बुक में दिया भी होगा तो डिलीटेड पोर्शन में वो सब निकाल दिया गया है। टेंशन मत लो उसका। ठीक है, खुद से बर्डन मत बढ़ाओ। डिलीट नहीं हुआ है, बट तुम्हारा जिस हिसाब से कॉलेज चल रहा है तुमको भी डिलीटेड पोर्शन नहीं आएगा, और नहीं भी आएगा तो वो सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते हैं, उसका टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, जितना मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, जितना नोट्स दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, इसी से तुम लोग पढ़ोगे। तुमको इससे टाइम बचता है तो टेक्स्ट बुक रेफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई डाउट आता है तो मेरे को पूछने का कि ये क्या नई चीज़ है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, सेमीकंडक्टर्स देखो क्या होते हैं। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स? हमारे पास दो टाइप की चीज़ें होती हैं। ध्यान से सुनना इसको, फिर मैं जैसे जैसे नोट्स दूंगा वैसे वैसे तुम लोग लिखना है इसको। देखो हमारे पास या तो चीजें कंडक्टर होंगी, या तो देखो, या तो मैं बोल सकता हूँ कि गुड कंडक्टर होती, या फिर क्या होगा, वो बैड कंडक्टर होगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी निकल के आती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। क्या मतलब होता है इनका? ठीक है, जो अच्छी कंडक्टिविटी, जैसे सपोज करो मैं बोलूँ कि अपने पास कोई वायर है ऐसे। ठीक है, कोई भी वायर अर्थ पे या कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो 100% इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तुमको, बारिश में अगर मान लो खंबे का वायर कहीं गिर जाता है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी तो सब जगह जानी चाहिए थी, गटर में, समुंदर में, सब जगह पहुंच जानी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं होता है? अब करंट का वायर गिरा हुआ है पानी में, तो पानी जहां तक है वहां तक जानी चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी भी चीज को अगर कोई कंडक्टर है बीच में, तो वो उसको कम करते हुए आगे ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि 10 वोल्ट में पास कर रहा हूँ किसी वायर में से, तो तुमको यहाँ पे 10 वोल्ट कभी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा कंडक्टर है तुम्हारे पास तो 8 वोल्ट या 9 वोल्ट देगा तुमको। ठीक है, क्योंकि इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वो भी उसको कंज्यूम करते हुए जाता है, उसकी कुछ पावर को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो अगर 10 वोल्ट में पास कर रहा हूँ, 8 या 9 वोल्ट मिल रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, गुड कंडक्टर। ठीक है, 10 वोल्ट में पास कर रहा हूँ, ठीक है, 0 वोल्ट दे रहा है या 1-2 वोल्ट दे रहा है, जिससे जिसको मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ, जो मेरे काम का ही नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बैड कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये अनपढ़ वाली डेफिनेशन है, ध्यान में रखो। लेकिन जैसे अगर मैं बोलूँ कि 10 वोल्ट है, ये मेरे को इस साइड 5 या 6 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है, तो इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, सेमी कंडक्टर। और अपने को पता है गुड कंडक्टर कौन होंगे, मेटल। बैड कंडक्टर कौन होंगे, नॉन मेटल। ठीक है, तो जो मेटेलॉइड की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, मेनली ऐसा देखा गया है कि सेमीकंडक्टर उन्हीं को बोलते हैं। बहुत फेमस सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है तुम्हारे जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, ये दोनों ऐसे मटेरियल हैं जो सेमीकंडक्टर का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब देखो, होता क्या है कि जब मैं बोलता हूं कि हमारे पास मान लो कि Fe की रॉड है,
ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने तुम लोग को बताया था कि सपोज करो मैं तुमको बोलूँ कि Fe की रॉड है, लेकिन Fe किस में रहना पसंद करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो ये चला जाता है +2 के स्टेट में और इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसे घूमते रहेंगे। मतलब अगर सारे यहाँ पे Fe के एटम हैं, राइट है, तो ये सारे एटम जो Fe के हैं वो कौन से स्टेट में रहेंगे, Fe+2 के फॉर्म में। ठीक है, इसी चीज को मैंने बोला था ना, एक वर्ड बताया था, किसी को याद है? बराबर, कर्नेल बोलते हैं इसको। ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं लोग, कर्नल बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं बहुत लोग। तो ये कर्नल अंदर प्रेजेंट होता है और बाकी के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हर एटम का 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे पूरे स्ट्रक्चर में क्लाउड बना के इलेक्ट्रॉन का घूमते रहता है। तो जैसे ही इनको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री घूम रहे थे आगे की तरफ भागने लगते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि अच्छा कंडक्टर है, वाह मजा आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गुड कंडक्टर। ठीक है, बट सिलिकॉन के साथ देखो क्या सिस्टम है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। तो क्या होता है, 284। ठीक है, तो सिलिकॉन बेसिकली अगर इसका तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दूसरा अगर सिलिकॉन इसके आजू बाजू आया तो उसके 4 होंगे, फिर नीचे आया तो उसके 4 होंगे। तो सिलिकॉन ने ऐसे 4 बॉन्ड बना के हर साइड से रुका रहता है। ठीक है, इसके पास कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, इसके पास तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? मतलब सिलिकॉन क्या होना चाहिए था, बैड कंडक्टर होना चाहिए था, राइट है। लेकिन जब सिलिकॉन को हम लोग हीट करते हैं ना, राइट, तो जब तुम किसी भी चीज को हीट करते हो, मैंने तुमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में बताया था अगर याद होगा, हाइड्रोजन एटम को जब हम लोग हीट करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के ऊपर ऑर्बिट में जाता है, फिर और ऊपर, फिर नीचे की तरफ आता है, राइट। तो जैसे ही तुम सिलिकॉन को हीट करोगे ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा याद है सबको, पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है, फिर एनर्जी हटा दोगे तो वापस नीचे कलर छोड़ते हुए आता है, उसी को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो वैसे ही जब सिलिकॉन को हम लोग हीट करते हैं ना, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है चारों साइड, ये क्या करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होकर क्या करेंगे, अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरे की पोजीशन पे जाएंगे। ये अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरे पे जाएगा, ये दूसरे पे जाएगा, ये दूसरे पे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सिलिकॉन भी कैसा है, अच्छा कंडक्टर है। बट इसको कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो इस कंडक्टिविटी को हम लोग सिर्फ कंडक्टिविटी नहीं बोलते हैं, ऐसी कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। समझा मतलब जब तक तुम इसको हीट नहीं दोगे तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज सबको? तो जो सेमी कंडक्टर होते हैं ना, एक्चुअली में थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जो थर्मल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। तुमको क्या लगता है, अगर मान लो मेरे पास एक मेटल की रॉड है जो काफी अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, एक मेटल की रॉड है, मैं तुमको सामने से बता रहा हूं कि ये गुड कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। अगर यहाँ पे मैं एक बर्नर लगा दूं, ठीक है, एक बर्नर लगा देते हैं और इसको हीट कर देते हैं, क्या लगता है इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों मालूम है? क्योंकि जब पहले मेटल था उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के फ्रीली मूव कर रहे थे। बट जब तुम इसको हीट करना चालू करोगे ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो फ्री घूम रहे थे अब फिर से अपने ऑर्बिट में जाना चाहेंगे, जो एटम से वो निकले थे वापस से उसमें जाएंगे। क्योंकि Fe ने क्या किया था, अपने आप को Fe+2 में कन्वर्ट कर लिया था और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया था। अब जब तुम इसको हीट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले ऑर्बिट में जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हीट करोगे तो फिर ये मेल्ट होने लगेगा धीरे धीरे, राइट है। तो जो मेटल होते हैं, जितने भी मेटल हैं, उनको अगर तुम हीट कर दोगे तो उसकी कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा?
कम हो जाएगी। बट जो सेमी कंडक्टर है उनको अगर मैं हीट कर दूं तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझा ये कॉन्सेप्ट सबको? ठीक है। अब मेटल से अपना कोई लेना देना नहीं है, अपना लेना देना सेमी कंडक्टर से। तो देखो सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, नोट्स फिर मैं एक ही साथ में दूंगा तो तुम लोग को पता होना चाहिए। सेमी कंडक्टर तुम्हारे पास दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। लास्ट टाइम मैंने तुमको क्या बताया था, किसी भी चीज में हम लोग दूसरा मेटल क्यों ऐड करते हैं या नॉन मेटल क्यों ऐड करते हैं। जो हम लोग डिफेक्ट पढ़ रहे थे, डिफेक्ट में मैंने तुमको बताया था कि ये डिफेक्ट जानबूझ के डाले जाते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर या एटम्स के अंदर, उसके वॉइड को कम करने के लिए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं इन लोग, बढ़ाते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब होता है प्योर टाइप। मतलब अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इनके पास कुछ और चीजें ऐड नहीं होंगी, सिंपली किसका स्ट्रक्चर होगा, पूरा सिलिकॉन का होगा, जैसे भी मैंने बताया था। ठीक है। बट जो एक्सट्रिंसिक होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये प्योर टाइप है, ये इम्प्योर टाइप है। मतलब इसमें क्या होगा, इम्प्योरिटी होगी। ठीक है। अब इम्प्योरिटी भी जानबूझ के ऐड की जाती है सिलिकॉन और जर्मेनियम में, अभी बना के दिखाऊंगा तो तुम लोग को समझेगा। जानबूझ के ऐड करते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप की इम्प्योरिटी होती है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर तुम लोग ने सुना होगा, एक एन टाइप। सुना है क्या ये फिजिक्स वगैरह में? ठीक है। पी टाइप और एन टाइप यहाँ पे समझ लो, वहां पे काम आएगा। ठीक है। एक्सट्रिंसिक को समझो। हाँ, मेरे पास सेमीकंडक्टर कितने, दो टाइप हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक होता है प्योर जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलावा कुछ नहीं मिक्स होंगे, ये भी कंडक्टर है बट ये क्या है, थर्मल कंडक्टर है। फिर इम्प्योरिटी वाले आते हैं, इम्प्योरिटी में भी दो टाइप के आएंगे, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पे। इनके अंदर क्या होती है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ये वर्ड खाली सुनो, अभी मैं समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और ये होते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वाले। ठीक है। अब कैसे, यहाँ तक क्लियर है? सेमीकंडक्टर मेरे पास दो टाइप के होंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योरिटी, इसमें कुछ तो और ऐड होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड है तो पी टाइप, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड है तो एन टाइप। और ये तो प्योर फॉर्म है तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती क्या, ध्यान देना। सपोज करो कि मैं तुमको बोलूं कि अपने पास सिलिकॉन का ये है। ठीक है। मैं बोलूं कोई सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है तो ऐसे दिखेगा क्या, राइट है। यहाँ पे भी क्या होगा, एक सिलिकॉन होगा। मान लो ये पूरी सिलिकॉन की चेन थी और इसमें मैंने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 283। और सिलिकॉन का कितना था, 14, तो क्या हो जाएगा 284। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में तो सारे कितने इलेक्ट्रॉन है, चार चार इलेक्ट्रॉन है। बट अगर मान लो कि इसका एक सिलिकॉन एटम मैं एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दूं तो इस एल्यूमिनियम के पास कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, तीन। तो एक, दो, तीन से तो इसने बॉन्ड बना लिया, बट इसके नीचे जो सिलिकॉन होगा इसके पास चार इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो एक सिलिकॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, दूसरे सिलिकॉन से, एक आगे से एक आगे से। ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन बच रहा है एल्यूमिनियम के लिए, उससे ये बॉन्ड बनेगा क्या, इसके तो खत्म हो गए, तीन ही इलेक्ट्रॉन थे। समझा ये?
तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है मालूम है, ऐसे फ्री बैठा रहता है स्ट्रक्चर में। तो जैसे ही तुम इसको हल्की फुल्की इलेक्ट्रिसिटी दोगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो फ्री बैठा है वो अपनी पोजीशन के लिए भागने लगता है। वो जाके इसकी पोजीशन पे बैठ जाएगा, फिर ये जाके इसके पोजीशन पे बैठ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। तो ऐसे घूमते घूमते ये क्या हो जाते हैं, अब गुड कंडक्टर बन जाते हैं। मतलब जैसे ही तुम किसी भी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हो, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, देखो बढ़ गई। पहले क्या हो रहा था, मेरे को हीट करना पड़ रहा था, तब सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, क्योंकि पहले फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अब क्या है, सिलिकॉन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो मैंने देखो कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की इसमें, 3 बॉन्ड वाली। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अभी समझा? हम्म। छोड़ना उसको, अभी क्या चल रहा है वो देखना, होएगा वहां पे भी। वेरी गुड। मान ले सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है तेरे पास, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे अपन, 284। तो अगर सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स हैं अपने पास, तो इसका स्ट्रक्चर मेरे को ऐसे दिखेगा। राइट है। एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 है। तो 1 2 3 4। इसके भी आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 4 होंगे। सबके आउटर मोस्ट में 4 है, मतलब ये लोग 4 साइड से बॉन्ड बनाएंगे ऐसे। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। तो अगर मान ले कि इसके एक सिलिकॉन के एटम की जगह मैं एक एल्यूमिनियम का एटम प्लेस कर दूं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 283। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो अगर यहाँ पे एक एल्यूमिनियम हुआ, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ये, 2 ये, 3 से आगे बॉन्ड बनाएगा। अब 4 होते तो ये चौथे सिलिकॉन से भी बॉन्ड बनाता ना। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे 3 और चौथा सिलिकॉन का क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री बैठा हुआ है। तो जैसे ही तो इसको इलेक्ट्रिसिटी देगी, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे मूव करना चालू करेगा, क्योंकि इसको एनर्जी मिल रही है ना बाहर से। फ्री बैठा था, बाहर से एनर्जी मिलेगी तो मूव करने लगेगा, जिसके वजह से तेरा सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर था, अब कैसे काम करेगा, एज अ गुड कंडक्टर। ठीक है। कौन से टाइप की इम्प्योरिटी ऐड की मैंने, 3 बॉन्ड वाली। 3 बॉन्ड वाली इम्प्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट। ठीक है। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से जो सेमीकंडक्टर बनते हैं, उसको मैं कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बोलता हूँ, पी टाइप। समझा? अब दूसरा देखो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का। जैसे मान लो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था तुम्हारे पास एज इट इज, 4 4 बॉन्ड वाला। ठीक है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 284। अब इसी में अगर मैं फॉस्फोरस ऐड कर दूं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 285। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक फॉस्फोरस का एटम प्लेस कर दूं, तो ये फॉस्फोरस का पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चारों बाजू इसके सिलिकॉन है, 4 4 बॉन्ड बना के। बट जैसे ही बीच में एक फॉस्फोरस आएगा, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में तो कितने होने चाहिए, 5। तो 4 से ये बॉन्ड बनाएगा और एक को क्या करेगा, फ्री रखेगा अपने पास। समझा? अब फिर जैसे ही तुम इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, अब फिर से एक इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा है, तो ये क्या करेगा, रोटेट करना चालू करेगा, जिसके वजह से सिलिकॉन का जो इम्प्योरिटी वाला स्ट्रक्चर है फॉस्फोरस की, वो फिर से कैसे काम करेगा, एज अ गुड कंडक्टर। ठीक। तो कितने बॉन्ड वाले इम्प्योरिटी हम लोग ने ऐड किया, 5। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से जो स्ट्रक्चर बना है, वो कौन सा टाइप का होगा, एन टाइप। ठीक है। इसको बहुत लोग पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप भी बोलते हैं।
ठीक है। एन टाइप पी टाइप का मतलब भी होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप। जब जब सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे तो पॉजिटिव टाइप, जब बाहर वाले एटम के इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे तो नेगेटिव टाइप। बोल, कोई पॉइंट नहीं समझेगा तो मेरे को बोलना। क्या बोल रहा है? सेमीकंडक्टर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ सब्सटेंस कंटेनिंग कंप्लीटली फिल्ड बैंड इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट तुम लोग को समझेंगे नहीं इंद्र, कि समझ में आ रहा है? बोल भाई, इसको लिख लो। हाँ, क्या बोल रहा है देखो, दिख रहा है क्या स्ट्रक्चर तुम लोग को? When impurity added to the element, it increases the conductivity of semiconductor। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो फॉस्फोरस ऐड किया है इसने, तो यहाँ पे फॉस्फोरस लिख के आर्सेनिक मत लिखो यहाँ पे। ठीक है, when phosphorus and aluminum added in silicon, तो उससे होता क्या देखो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। नीचे कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। एल्यूमिनियम के बाद क्या होगा? ठीक है, सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, देखो बैंड थियरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ठीक है, मतलब किसने बनाया, क्यों बनाया, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। खाली ये पुराने टाइम में एक थियरी बना दी गई थी जो एक्सप्लेन करती है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और गुड कंडक्टर ऐसा क्यों होता है, कि कोई मेटल जो है वो अच्छा कंडक्टर है, कोई बैड कंडक्टर है, कोई सेमीकंडक्टर क्यों है। ठीक है, तो ये जो बैंड थियरी है ना, ये चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा सही में होता है कि नहीं। तो ये टॉपिक तुम लोग पढ़ लो, 1-2 मार्क का कभी कभार नोट आता है इस पे लिखने के लिए, तो मैं तुम लोग को समझा देता हूँ ये थियरी है क्या एक्चुअली में। बाकी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। बैंड थियरी क्या बोलती है मालूम है? जैसे अगर मान लो कि सपोज करो मैं बोलूँ मेरे पास बेरिलियम है, कितना एटॉमिक नंबर है इसका? 4। ठीक है, तो इसका जब तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2, खत्म हो गया कॉन्फ़िगरेशन। बट इसके आगे 2p0 भी होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब देखो ये मान लो 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और p में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो ये जो लाइन होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंड। राइट है, ये बैंड है। तो जो p का बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये हल्का पड़ जाता है और काफी दूर चला जाता है, काफी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ गैप आ जाता है। तो जब इस चीज को तुम एनर्जी दोगे ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि गैप बढ़ गया है। इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। राइट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बैंड को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलोगे इनको? वैलेंस बैंड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब जो ऊपर चले गए हैं बैंड, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड। ठीक है, खाली सुनते रहो, समझ जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि किसी भी एलिमेंट में 2 टाइप के बैंड फॉर्म हो जाते हैं। नीचे वाले बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बैंड। और बीच में ये जो गैप होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कर पाएगा क्या? अगर ये गैप बढ़ गया काफी, तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो ऐसी ही चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर। जब भी मैं बोलूंगा बैड कंडक्टर ना, इसका मतलब क्या होगा कि उनके वैलेंस और कंडक्टेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है? काफी ज्यादा है। ठीक है,
अब देखो तुम लोग देख के बता सकोगे, मैं तुमको 3 टाइप के एलिमेंट दे रहा हूँ, राइट है। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा, ठीक है। नीचे वाला वैलेंस बैंड, ऊपर का कंडक्टेंस, वैलेंस कंडक्टेंस, वैलेंस कंडक्टेंस। तुम लोग मेरे को बताओ इन तीनों में गुड कंडक्टर कौन सा है? लास्ट वाला, क्योंकि इसके बीच में एनर्जी गैप है ही नहीं, ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहां से ऊपर इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली चले जाएंगे। तो ये कैसे हैं? गुड कंडक्टर्स है, राइट है। गुड कंडक्टर्स वो होंगे जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड में ओवरलैपिंग होगा। गुड कंडक्टर है मतलब ये क्या है, मेटल, ठीक है। यहाँ पे देखो एनर्जी गैप काफी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी गैप कम है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, से, सेमीकंडक्टर। और ये मेटलॉइड्स में काउंट होंगे, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, बैड कंडक्टर, नॉन मेटल, ठीक है। ये थियरी जब बनी थी तब बनी थी, उसने ऐसे एक्सप्लेन किया था मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को, या तुम लोग दूसरे वर्ड में बोल लो कि गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को, ठीक है। बट उस टाइम पे उतने एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। बाद में कुछ ऐसे भी एलिमेंट आए जो इन सब चीजों को नहीं मानते, और वो तो अपने को भी पता है कि केमिस्ट्री का हर रूल हर एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होता है। तो इस बैंड थियरी की कोई, तुम ये नहीं बोल सकते कि इसका मैथमेटिकली प्रूफ करके बताया गया या एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है इसका, ये खाली थियरी है, दी गई है, ठीक है। पुराने जमाने में आदमी बोल देते थे ना, जो कहानी सुना देते थे, बुढ़े लोग जो अपने रहते थे, लोग जो कहानी सुना देते थे वो हम लोग काफी दिनों तक मानते थे, ठीक है। बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो फिर इग्नोर करते हैं। सेम वही सिस्टम इसके साथ है, इस थियरी को माना भी जाता है, बहुत सारे एलिमेंट पे ये फॉलो भी करती है, बट इसका अपना कोई, मतलब तुम ये बोल सकते हो कि अपना कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, खाली बनाई गई है इन तीनों चीजों को आपस में डिवाइड करने के लिए। बोलो किसी को डाउट, वैलेंसी बैंड क्या होता है, कंडक्टेंस बैंड क्या होता है, या किस बेस पे ये चीजों को जज कर रहा है, डाउट है किसी को? ठीक है, सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए एज इट इज है, तुम लोग को आई होप, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आएगा। नीचे इनका डायग्राम भी बना के दिखाया है मैंने, एम्प्टी बैंड को कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड फील्ड वाले जो होंगे, ठीक है। और इनके बीच का जो गैप होता है उसको या तो एनर्जी गैप बोलोगे, बहुत सारी बुक में इसको फॉरबिडन गैप लिखा होता है, ये भी लिख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्टेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड। क्लियर है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। कितने टाइप की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ा रहा था? डायमैग्नेटिक, राइट है। नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक, 3 बताया था रे, और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। 3 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक्चुअली में और भी टाइप होते हैं बट अपने पोर्शन में नहीं है, ठीक है। 3 हो गई, अगर तुम लोग को नॉलेज चाहिए तो रख लो। एंटी फेरोमैग्नेटिक, और एक होता है फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। बट तुम्हारे पोर्शन में ये दोनों नहीं है, ठीक है, खाली 3 है, डाया, पैरा और फेरो। डाया मैग्नेटिक क्या होता है, जो मैग्नेट की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं शो करते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, ठीक है। पैरा मैग्नेटिक, जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती तो है बट काफी कम होती है। और फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है इनका टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है। लेस और नो अट्रैक्शन, ऐसे क्लासिफाई करते हैं। नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट, लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट। ये तो हो गई अनपढ़ वाली डेफिनेशन।
पढ़े लिखे लोग की डेफिनेशन ये है कि एस, क्या बता रहा था मैं, डायमैग्नेटिक हम लोग कैसे पहचानते हैं, जैसे किसी एलिमेंट के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं। एक या फिर दो अनपेयर्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मतलब मोर देन अगर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। यही डेफिनेशन है, क्लियर है सबको? पहले भी हुआ है ये अपना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिख लो तुम लोग चाहिए तो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फटाफट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, इनके एग्जांपल्स वगैरह भी हैं। चलो फटाफट।